हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी का स्वागत है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन की ओर से। जस्ट अ सेकंड। आप सभी को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत ही पवित्र दिन है ये। बहुत सारी घटनाएं हुई आज के दिन। कुछ जगहों पे भारत के कुछ हिस्सों में कल बनाया गया, कुछ जगहों में आज बनाया जा रहा है। तो जो जहां पर था, आज गंगा जी इस पृथ्वी पर आई। भगवान कृष्ण ने अक्षय पात्र दिया द्रौपदी को। आज के दिन त्रेता युग शुरू हुआ। और क्या, और भी बहुत सारी चीजें। समुद्र मंथन में आज के दिन कुछ निकला था एंड मेनी अदर थिंग्स। बट सबसे महत्वपूर्ण है कि आज भगवान परशुराम जी का आविर्भाव तिथि है। आज के दिन परशुराम जी का आविर्भाव हुआ, तो वही हमारे आज के डिस्कशन का मुख्य। तो अगर कोई दिक्कत है ऑडियो वीडियो या फिर स्क्रीन में तो बता सकते हैं, मैं कमेंट्स पढ़ते रहूंगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है या कोई कमेंट करना चाहते हैं, कुछ जोड़ना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है, उसमें जोड़ सकते हैं। ठीक है, आवाज आ रही है क्लियर? शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष निवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। ये श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद का एक श्लोक है, जिसमें एक महान राजा थे जिनका नाम था ययाति। तो ययाति महाराज को उनके खुद के ससुर शुक्राचार्य एक शराब दे देते हैं, जिस कारण से वो तुरंत बूढ़े हो जाते हैं। अच्छे खासे जवान थे पर बूढ़े हो जाते हैं इसी कारण से। वो हमारा आज का विषय वस्तु नहीं है। तो फिर वो बहुत रोते हैं, ससुर जी माफ कर दीजिए, जैसा भी हूं मैं आपका दामाद हूं। तो ससुर जी दया करके बोलते हैं, ठीक है, तुम्हारे तो 5-5 पुत्र हैं, तो अगर उनमें से कोई भी अपनी जवानी तुमको दे दे, यानी तुम्हारे स्थान पर वो बूढ़ा हो जाए, तो तुम फिर से जवान बन सकते हो, तुमको अपना यूथहुड मिल सकता है। तो जो है ययाति महाराज बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। 5-5 बेटे हैं, कोई तो मेरे काम आएगा। तो उनके सबसे बड़े जो बेटे हैं, पुत्र हैं, उनका नाम है यदु, जिनके नाम के ऊपर यदुकुल या यादव वंश है, जिसमें आगे चल के भगवान कृष्ण का अवतरण होगा। तो यदु महाराज जो हैं, वो अपने पिता को मना कर देते हैं कि ये मैं नहीं कर पाऊंगा पिताजी, क्योंकि अभी मेरा शरीर जवान है, अभी मैं भक्ति करना चाहता हूं, मैं भगवान के संबंधित ज्ञान को, तत्व को समझना चाहता हूं। और आपने तो बहुत समय से अपनी इंद्रियों को भोग लिया है ना। ययाति महाराज की दो मतलब संबंध थे और उन्होंने बहुत कुछ किया, इस कारण से वो इस स्थिति में पड़ गए थे। बेसिकली उन्हीं की गलती थी। तो इसलिए यदु ने कहा कि मैं इस काम के लिए अपना मनुष्य शरीर आपको नहीं दे सकता, क्योंकि
मुझे एक बहुत बड़ा लक्ष्य प्राप्त करना है, तो वो मना कर देते हैं। फिर भी वो अपने 3 और पुत्र को बोलते हैं, 2nd नंबर वाले, 3rd नंबर वाले, 4th नंबर वाले। तो ये बाकी जो तीनों है बहुत नालायक थे। इन्होंने प्रैक्टिकल कहा कि बढ़ो पगला मत, तुम तो पूरा मजा मजा कर लिए, अब हमारा टाइम आया तुमको सजा दोगे हैं। प्रैक्टिकली उन्होंने यही बोला, आज की भाषा में अगर देखा जाए। फिर छोटे पुरु की बच्चे की बात है जिसका नाम था पुरु, PURU। ये पुरु और कुरु में अंतर है। जैसे जो कौरव है, पांडव और कौरव, तो कौरव उनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो राजा कुरु के वंश के हैं, के फॉर कुरु। तो ये जो कुरु महाराज थे जिनसे कौरव आए, उनके ही वंश में जो बहुत आगे चल के जो पहले जो उनके पूर्वज थे वो थे महाराज पुरु, यानी उनका छोटा बेटा, ययाति महाराज का छोटा बेटा। तो जब ययाति महाराज ने पुरु से पूछा कि बेटा मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है, मना मत करना। एक पिता अपने बेटे से भीख मांग रहा है प्रैक्टिकली, तो पुरु महाराज क्या बोलते हैं वहां से हम लोग देखेंगे। हाँ, आर वी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं हम इसकी? मैं रिकॉर्डिंग किया, आओ करो जल्दी से यहाँ पे। ओके, तो वहां से नहीं होगा ना, स्क्रीन रिकॉर्ड करना पड़ेगा। हाँ, तो वो लैपटॉप से करोगे ना, उनको दे दो, एडिट करेंगे। तो पुरु महाराज ने कहा, कोनु लोके मनुष्येन्द्र पितुर आत्म कृता पुमान प्रतिकर्तुम शमो यस्या प्रसादात् बिंदते परम। तो पुरु महाराज ने कहा कि हे राजन, इस दुनिया में ऐसा कौन है जो अपने पिता का ऋण चुका सके। पिता की कृपा से व्यक्ति को ये मनुष्य जीवन मिलता है, जिस मनुष्य जीवन को प्राप्त करके व्यक्ति परमेश्वर भगवान का संग प्राप्त करने के लायक बन सकता है। यानी पूर्व महाराज ने बताया कि पिता का महत्व कितना है। माता और पिता को आदो गुरु, पहला गुरु बोला गया है। तो ऐसे बहुत सारे हमको मिलते हैं। जस्ट अ सेकंड, हम लोग रिकॉर्डिंग चालू करते हैं। यस, डू इट। और इसका ये लेके आओ चार्जर। सूरज, चार्जर निकाल। ओके, तो माता पिता को पहला गुरु बोला गया है। अगर माता पिता ही नहीं होते तो हमको तो शरीर ही नहीं होता। तो ये जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं भगवान और नैतिकता की बातें और व्हाटएवर, ये सब तब हो सकती हैं जब व्यक्ति को मनुष्य जीवन मिले। जस्ट अ सेकंड। चलो, वो भी कर रहे होंगे, शुभम भी कर रहे होंगे रिकॉर्डिंग, छोड़ो तुम, वो कर रहे होंगे। ओके, हो रहा है। anyway, अब चार्जर लेके आओ फटाफट। तो गुरु महाराज हमको याद दिला रहे हैं कि हाउ इंपॉर्टेंट इज द पोजीशन ऑफ फादर एंड मदर, है ना। इसलिए हम भगवान को भी कई बार ऐसे बोलते हैं, तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणम तमेव, तमेव सर्वम मम देव देव। तो भगवान को भी पहले बोल रहे हैं कि आप माता हैं, आप पिता हैं। तो वहां से संबोधन शुरू हो रहा है, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण चीज है। ठीक है, तो आगे गुरु महाराज बोल रहे हैं अगले श्लोक में, एक ऐसा पुत्र, वो बता रहे हैं कि 3 प्रकार के पुत्र क्या क्या है। एक ऐसा पुत्र जो पिता की भावना को समझ के उस कार्य को कर ले, उसको फर्स्ट क्लास का पुत्र कहते हैं। फर्स्ट क्लास सन या डॉटर, संतान, पुत्र मतलब संतान, चाहे बेटा हो चाहे बेटी। यानी जो अपने माता या पिता की भावना को समझ ले, उनको बोलना ना पड़े, माता पिता को बोलना ना पड़े कि बेटा मेरा चश्मा टूट गया बना के ले आओ, नहीं। वो खुद ही उनका इतना ध्यान देता है, उनके ऊपर इतना एब्जॉर्ब है कि उनकी क्या जरूरतें हैं, उनकी क्या भावना है, उनकी क्या इच्छा है, वो उसको समझ जाता है। तो ऐसे संतान को फर्स्ट क्लास का संतान बोलते हैं, फर्स्ट क्लास सन, है ना। दूसरा, कुछ ऐसे संतान होती हैं जो माता पिता जो कहते हैं वैसा कर देते हैं, उनको सेकंड क्लास का बोलते हैं।
उन्होंने कहा बेटा ऐसा कर दो, तो उन्होंने कर दिया। फर्स्ट क्लास का ज्यादा अच्छा क्यों है? क्योंकि बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ी, बोलने से पहले ही वो उनकी भावना को समझ गया और कर दिया, तो वो फर्स्ट क्लास। सेकंड क्लास मतलब उनकी उनके इंस्ट्रक्शन को, उनके निर्देश को एज इट इज यथारूप उसने फॉलो किया, उसका पालन किया। और थर्ड क्लास क्या है? थर्ड क्लास वो है जो पालन तो करता है लेकिन मन मार के। अरे बूढ़ा बूढ़ी हमेशा मुझे ही बोलते हैं, घर में और कोई नहीं मिलता है क्या मम्मी पापा को, मुझसे ही काम करवाते हैं। तो जो ऐसे दुखी मन से काम करता है, बात मानता है, लेकिन दुखी मन से, कहीं ना कहीं प्रसन्नता से नहीं करता, उसको थर्ड क्लास का बोला गया है। तो प्रश्न है, जो आज्ञा पालन करता ही नहीं, वो कौन सी क्लास का है? कोई बताना चाहेंगे ऑनलाइन? उसको फोर्थ क्लास नहीं बोला गया है भाई। फर्स्ट सेकंड थर्ड हमने चर्चा कर लिया, तो एक फोर्थ क्लास भी होना चाहिए ना। लेकिन ये श्लोक में फोर्थ क्लास के बारे में चर्चा नहीं की गई है। कोई बताना चाहेंगे ऑनलाइन अनम्यूट करके? हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस, मूत्र बोला जाता है शास्त्र में। हाँ, तो कह रहे हैं कि जो पिता की आज्ञा पालन ना करे, ऐसा पुत्र पुत्र कहलाने के लायक ही नहीं है। उसको फोर्थ क्लास नहीं बोलेंगे, नहीं, नॉट। उसको यहां पर संस्कृत में शब्द दिया गया है उच्चरितम, है ना। और इसको हिंदी में कह सकते हैं आप मूत्र। पुत्र और मूत्र दोनों शब्द बहुत एक जैसे हैं, और दोनों पुत्र हो या मूत्र हो, ये एक ही स्थान से निकलते हैं, पिता के, है ना। कभी कभी देखिए भागवतम काफी ब्लंट हो सकती है, मतलब आपको लग सकता है अरे क्या क्या विषयों पे बात हो रही है शास्त्रों में, पर शास्त्रों में सभी प्रकार के विषय हैं, व्हाट टू डू, है ना। तो एनीवे, तो जैसे पुत्र और मूत्र दोनों शरीर के एक पर्टिकुलर हिस्से से निकलते हैं, पिता के, है ना। लेकिन जैसे मूत्र बिल्कुल यूजलेस होता है, कोई मलमूत्र का कोई वैल्यू नहीं होता, लोग उससे दूर भागना चाहते हैं, ऐसे ही वो पुत्र जिसका, जो उसी सीमेंट से निकला है, उसी वीर्य से निकला है, जो उसी स्थान से, जो माता पिता की आज्ञा ना माने, उसको मूत्र के समान माना गया है, मतलब यूजलेस, उसका कोई वैल्यू नहीं है। उसको फोर्थ क्लास नहीं बोला गया, उसको यूजलेस बोला गया है। तो हमारे आज के जो चर्चा के विषय हैं परशुराम, उनके साथ लेकिन ऐसा उनके पिता ने ऐसी आज्ञा दे दी जो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है ना। अगर आपके पिता, आपकी माँ आपको बोलती हैं, आपके पिता आपको बोलते हैं बेटा अपनी माँ की गर्दन काट के हत्या कर दो, तो कितने लोग ये कर सकते हैं? और क्या माता पिता की हर आज्ञा पालन करनी चाहिए? क्योंकि माता पिता, कान खोल के हम सुन लें, माता पिता भगवान नहीं है। आई मीन, अगर किसी को ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो तो, गुरु भगवान नहीं होता, कोई गुरु भगवान नहीं है। गुरु हो चाहे माता पिता हो, ये भगवान के प्रतिनिधि हैं, इसलिए उनको भगवान बोला जाता है। भगवान यानी भगवान की तरह। हाँ, ये बात सही है कि अगर आपके माता पिता या गुरु खड़े हैं और भगवान खड़े हैं, तो पहले गुरु को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि गुरु के माध्यम से भगवान मिलते हैं। गुरु गोविंद दऊ खड़े, काके लागो पाए। मेरे सामने गुरु और कृष्ण दोनों खड़े हैं, किसके पैर पहले मैं छूं? बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अरे कैसी बात मैं सोच रहा हूं, मुझे तो गुरु के पैर छूने चाहिए, क्योंकि गोविंद को का मार्ग, गोविंद की भक्ति तो गुरु ने सिखाई है। तो ऐसे ही माता पिता भी गुरु हैं, नो डाउट। गुरु मतलब होता है, गु मतलब है अंधकार, रू मतलब हटाने वाला। कोई भी हमको किसी प्रकार का ज्ञान देता है, उसको गुरु बोलते हैं। हमारे मैथमेटिक्स के भी गुरु जी हो सकते हैं, हमारे क्षत्रिय गुरु भी हो सकते हैं, अर्जुन के धनुर्विद्या के गुरु थे द्रोणाचार्य। लेकिन सभी गुरुओं में श्रेष्ठ है आध्यात्मिक गुरु, जो हमको गुरु परंपरा से, भगवान से जोड़ते हैं, है ना, जो हमको आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं। क्योंकि जन्मे जन्मे माता पिता पाए, गुरु ना पिले। बहुत सारे लोग हैं, करोड़ों करोड़ों अलग अलग जीव संसार में हैं, कितने ही करोड़ों जीव जंतु हैं, उनके तो माता पिता तो हैं पर उनके गुरु नहीं है। तो माता पिता तो हर व्यक्ति को मिलते हैं सामान्य तौर पे, लेकिन गुरु बहुत कम लोग को मिल पाते हैं, आध्यात्मिक गुरु, है ना। तो लेकिन फिर भी माता पिता हो चाहे गुरु हो, वो
क्या उनकी हर बात को हम ऐसे पालन कर सकते हैं क्या? क्या ये पॉसिबल है क्या? तो इसके संबंध में हम लोग अभी देखेंगे परशुराम जी का। और केवल माता पिता के लिए नहीं, कोई भी हमारे जो सीनियर्स हैं, जैसे हमारे घर परिवार में जो लोग बड़े होते हैं, या मान लीजिए आप किसी कंपनी में हैं और आपके बॉस हैं, आपके हायरार्की में हैं, है ना, या फिर आप आर्मी में हैं और आपके सीनियर्स हैं। ऐसी बहुत जगह पे ट्रेडिशन होते हैं जहां आपको बड़ों की बात ऑलमोस्ट आंख बंद करके माननी पड़ती है कई बार। तो हम किस तरीके से वहां पे एक्ट कर सकते हैं, ये हम परशुराम जी के जीवन से सीखेंगे। तो जस्ट अ सेकेंड। मैं शेयर कर दूं स्क्रीन। ओके, तो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे एक पीपीटी। तो परशुराम, तो ये भगवान विष्णु के अवतार हैं जिनका त्रेता युग में जन्म हुआ। आज उनका प्राकट्य दिवस है, जिसको कुछ लोग जयंती बोलते हैं। हालांकि जयंती शब्द यूज करना कितना ठीक है कितना नहीं, वो किसी और दिन का डिस्कशन हो सकता है ना। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जिस समय जन्म हुए थे उस समय तारों की जो पोजीशन थी उसको जयंती बोला जाता है। तो टेक्निकली जयंती एक पर्टिकुलर पोजीशन ऑफ नक्षत्रास को बोला जाता है, वो हमेशा नहीं होती। लेकिन कुछ और आचार्यों का मानना है कि क्योंकि जो भी भगवान कृष्ण का रूप है उनमें भी जोड़ा जा सकता है इत्यादि। सो एनीवेज, तो कुछ लोग पसंद करते जयंती शब्द यूज करना, कुछ लोग नहीं करते। तो परशुराम जी जो हैं उनका उनकी माता का नाम है रेणुका, पिता का नाम है जमदग्नि। जमदग्नि जो है एक सप्त ऋषि हैं। हमारे 7 मुख्य ऋषि हैं जो लोग अलग अलग ज्ञान को आगे बढ़ाते हैं, जिनको शिव जी की कृपा से वो ज्ञान मिला, और वो एक कॉन्स्टिलेशन की तरह भी होते हैं, है ना, जो हम लोग देखते हैं रात में। तो उसमें से जमदग्नि, जिनका भी काफी लंबा हिस्ट्री है बट हम उसमें इतना नहीं जाएंगे। तो उनके 5 पुत्र थे। तो सबसे छोटे पुत्र का नाम उन्होंने रखा राम, है ना। उनका नाम बचपन में परशुराम नहीं था, केवल राम था, है ना। तो राम का क्या अर्थ होता है ये तो हम बहुत बार चर्चा कर चुके हैं। राम शब्द का क्या अर्थ है, कोई बताना चाहेंगे अनम्यूट करके? राम किसको कहते हैं? राम शब्द का क्या अर्थ है? फिर परशु क्या है वो हम बता देंगे, लेकिन राम तो आपको पता होना चाहिए, बहुत बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं। एनीवन? द प्रिजर्वर, जो प्रिजर्व करते हैं। नॉट एग्जैक्टली। ओके, और कोई? चलिए फिर से मैं पद्म पुराण का वो श्लोक बोल देता हूँ। यस, रमन्ते इति राम, यस, बहुत सही, जिन्होंने बताया। हाँ, थैंक यू। रमन्ते योगिनो अनंते सत्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदेनाशु परम ब्रह्म विधीयते। राम यानी आनंद का सूत्र, जो रमण करते, जो आनंद देते हैं, है ना। अनंत योगी जिनका ध्यान करके आनंद में रहते हैं वो उन्हें राम कहते हैं ना। तो ये परशुराम जी का बचपन का नाम राम ही है। तो फिर उनकी दीक्षा शिक्षा हुई, भगवान शिव से उनको कृपा प्राप्त हुई, है ना। अब क्या बात है, परशुराम जी की लीला बहुत सारे शास्त्रों में है। विष्णु पुराण में है, वायु पुराण में है, महाभारत में है। तो सब जगह थोड़ा थोड़ा अंतर है, हल्का हल्का। बट अधिकतर पुराणों में जो, ऐसा क्यों है, क्योंकि ये जो चतुर्युग है, सत्य त्रेता द्वापर कली या कल्प, ये बार बार रिपीट होते रहते हैं। अभी कलयुग के बाद फिर सत्युग आएगा। तो परशुराम जी कई बार त्रेता युग में आते हैं, तो उनकी लीलाएं ऑलमोस्ट वैसी रहती हैं। तो इसलिए कई बार इस त्रेता युग का, कई बार पिछले त्रेता युग का वर्णन हो जाता है, इसलिए हल्का हल्का कल्प भेद इसको बोलते हैं। डिटेल्स में थोड़ा थोड़ा अंतर रहता है, पर अधिकतर शास्त्रों का यही व्याख्यान है कि शिव जी, भगवान शिव जो है परशुराम जी के गुरु बने, उनको शस्त्र विद्या सिखाई, और उन्होंने ही उनको वो परशु गिफ्ट किया। परशु मतलब एक्स, कुल्हाड़ी, लंबे हैंडल वाली नहीं, छोटे हैंडल वाली, उसको परशु बोलते हैं संस्कृत में, इसलिए उनका नाम पड़ गया परशुराम। तो परशुराम जी का जो जन्म है ये इंदौर से थोड़ा दूर एक जगह है जहां जमदग्नि जी की कुटिया है, वहां पर उनका हुआ। मैंने दूर से वो जगह देखी है, कभी जाने का मौका नहीं मिला। तो वहां पर
जो है परशुराम जी रहते थे अपने माता पिता और भाइयों के साथ। तो एकदम शॉर्ट में, विल नॉट गो इनटू टू मच डिटेल्स, बट जो हमारा महत्वपूर्ण है, तो जमदग्नि एक सप्त ऋषि हैं, उनके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, कई प्रकार के वो तप वगैरह करते रहते हैं, बहुत कुछ करते रहते हैं, है ना। तो एक दिन जमदग्नि जो है अपना यज्ञ करने के लिए बैठे थे। ये त्रेता युग चल रहा है। कृते यद ध्यायते विष्णु त्रेतायाम युजतो मखई। त्रेता युग में जो मुख्य कार्य है भगवान को प्राप्त करने का, वो है यज्ञ। तो उस जमाने में यज्ञ करने पड़ते थे बहुत सारे। हमारी तरह आराम से हरे कृष्णा जपो और भगवान मिल जाएंगे ऐसा नहीं था, उसके लिए ज्यादा मेहनत थी, है ना। तो यज्ञ कर रहे थे, तो उनकी पत्नी को उन्होंने कहा था, पास में एक नदी थी, वहां से आप नर्मदा, हाँ नर्मदा ही थी, नर्मदा तट पर ये है, तो आप जो है यज्ञ के लिए पानी भर के लाइए। तो उनकी पत्नी गई थी। तो उस समय जब उनकी पत्नी वहां पर गई, तो अगेन दो अलग अलग वर्णन है। एक में बताते हैं कि गंधर्व लोग वहां पर उस नदी में खेल रहे थे। तो गंधर्व कौन होते हैं? ये ऐसे देवता होते हैं जो बहुत अच्छा गाते हैं। श्रीमती राधा रानी का एक नाम है गंधर्विका, यानी द बेस्ट ऑफ द सिंगर्स, है ना। तो वो लोग बहुत अच्छा गाते हैं। तो वो गंधर्व जो है, यंग युवक युवतियां देवता के शरीर में वो लोग जो है क्रीड़ा कर रहे थे, शायद कुछ गा रहे होंगे, कुछ पॉप शो चल रहा होगा कुछ, है ना। या फिर एक जगह पे ऐसा है एक शास्त्र में कि कोई राजा थे और उनके पत्नियां थी, वो लोग जो है एनीवे मतलब कोई उन्होंने बहुत ही अद्भुत दृश्य देखा। मान लीजिए आप गए हैं एक नॉर्मल काम करने के लिए, माता पिता ने बोला, किसी ने पति ने बोला जाओ फूल तोड़ के लाओ, पानी लेकर आओ, और आप जाते हैं वहां देखते हैं शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान तीनों आए हुए हैं और बढ़िया स्टेज शो चल रहा है। तो थोड़ी देर के लिए आपकी आंख तो लगी जाएगी, क्या हो रहा है, बढ़िया कुछ है ना, इंटरटेनमेंट। तो वो जो है उसको थोड़ी देर तक दिखने लगी। तो थोड़ी देर के बाद उनको स्मरण आया कि अरे मेरे पति ने तो मुझे बुलाया था। तो वो डर गई कि वो तो गुस्सा होंगे। तो फिर जल्दी जल्दी अपना जो है पानी भर के वो पहुंची। तो यहाँ यज्ञ के लिए देरी हो गई, क्योंकि यज्ञों में क्या है, नियम बहुत होते हैं, नियम कायदे बहुत सारे हैं, इसलिए कलयुग में यज्ञ काम नहीं करते हैं। हम कितने भी विश्व शांति यज्ञ कराते रहे वो ठीक है, पर मुख्य है इस कलयुग का संकीर्तन यज्ञ। संकीर्तन से ही होगा, है ना। घी डालने से ज्यादा कुछ नहीं होने वाला कलयुग में। एनीवे, पर ये तो त्रेता युग की बात है, तो उस समय तो बहुत महत्वपूर्ण था। तो जमदग्नि को गुस्सा आ गया कि इतनी लेट हो गई, ये क्या कर रही है। अब वो तो सप्त ऋषि हैं, उनके पास तो अलग अलग सिद्धियां हैं। तो उन्होंने योगिक पावर से देख लिया कि वो कहां पर है, क्या कर रही है। तो पता चल गया कि अब पूजा का टाइम है, यज्ञ का टाइम है, और ये दूसरों को देख रही है ना। तो बहुत क्रोधित हो गए। तो जब वो वापस आए डरते हुए, वो क्षमा याचना कर रही थी, लेकिन उन्होंने सुना भी नहीं। तुरंत गुस्से में इतना क्रोध आया उनको, उनका बड़ा पुत्र वहां पर था, है ना। जमदग्नि के 5 पुत्र हैं, सबसे छोटा है राम या परशुराम। तो जो सबसे बड़े वाले पुत्र हैं उनको उन्होंने आदेश दिया, तुरंत अपनी मां का सर काट दो, इनको मार दिया जाए, है ना। इतना बड़ा बात उन्होंने बोल दी। तो इनके जो 5 पुत्र थे, बहुत गुणशाली, बहुत साधु, बहुत हम्बल, लॉयल, सब प्रकार के अच्छे गुण थे। तो आप अपने आप को आप बड़े पुत्र के स्थान पे रखिए। आप अपने माता पिता से बहुत प्रेम करते हैं, ब्राह्मण परिवार में आपका जन्म हुआ है, सप्त ऋषि के आप पुत्र हैं, सब प्रकार से आपका अच्छा जीवन चल रहा है, लेकिन अब पिता ऐसी आज्ञा दे रहे हैं कि माँ का सर काट दो। तो ये कौन सा पुत्र इसको एक्सेप्ट कर सकता है ना? तो उन्होंने क्षमा मांगी, उन्होंने एक्सप्लेन करने का प्रयास किया कि माँ से गलती हो गई होगी, कोई बात नहीं, हम फिर से यज्ञ कर देते हैं, बहुत कुछ समझाने का प्रयास किया। लेकिन पिता एकदम गुस्से में, नहीं, हमारा वचन का पालन होना चाहिए, सर काट दो। तो उसने फिर जो है क्षमा याचना करके कह दिया कि पिताजी मुझसे ये नहीं हो पाएगा, मना कर दिया। फिर दूसरे पुत्र को बोला, दूसरे पुत्र ने भी मना कर दिया। तो ऐसे करते करते 4 पुत्रों ने मना कर दिया। तो कुछ प्रश्न हो सकता है, जमदग्नि ने खुद क्यों नहीं काट दिया, है ना। क्योंकि ये किसी भी स्थिति में पति जो है पत्नी के ऊपर हाथ इस तरीके से नहीं उठा सकता है, क्योंकि ये जो शादी के जो जब विवाह संस्कार होता है उसमें उल्टा बताया है ना, उसको रक्षा करनी है, पति उनको मार नहीं सकता। हालांकि इनडायरेक्टली वो मारने का ही कर रहे हैं, पर एटलीस्ट डायरेक्टली वो नहीं मार सकते, वो जानते हैं नियम क्या है। तो उन्होंने 4 पुत्रों ने मना कर दिया। तो फिर परशुराम उस समय बाहर थे,
जब वो आए तो देख रहे हैं कि माँ रो रही है, चारों भाई रो रहे हैं, दुखी हैं, पिताजी गुस्से में आग बबूला है। तो पूछे क्या हुए, तो पिताजी ने बोला कि मेरे चारों बच्चे नालायक हैं, मेरी कोई बात नहीं सुन रहे। तो परशुराम जी ने कहा आप मुझे बताइए क्या बात है, मैं आपकी हर बात मान लूंगा, चिंता की कोई बात नहीं। तो उस समय जमदग्नि जो है ये बात बोली कि आप अपने माँ का सर काट दीजिए, मुझे इनको नहीं देखना है, ये अब जिंदा लेने के लायक नहीं है। तो परशुराम जी ने कुछ जो है बहुत रोते हुए, लेकिन उन्होंने कुछ उनको एस्केप करने का प्रयास नहीं किया। तो यहाँ पे बहुत सारे आचार्यों के बहुत सारे कमेंट्री हैं कि क्यों ऐसा हुआ, क्यों उन्होंने समझाने का प्रयास नहीं किया, थिंग्स लाइक दैट, है ना। तो देखिए परशुराम जी साक्षात विष्णु नहीं है, पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा। भगवान के 6 प्रकार के अलग अलग अवतार होते हैं, पुरुष अवतार होते हैं, लीला अवतार होते हैं, युग अवतार होते हैं, है ना, शक्तावेश अवतार होते हैं। तो परशुराम जी एक शक्तावेश अवतार है। शक्तावेश अवतार का मतलब होता है कि कोई जीव, हम सब हैं जीव, है ना, इन्फिनाइटली स्मॉल बींग्स, भगवान के पार्ट एंड पार्सल। कोई जीव जब भगवान की कोई विशेष शक्ति प्राप्त करता है कोई विशेष कार्य करने के लिए, तो उसको शक्तावेश अवतार, शक्ति का आवेश उसमें हो गया, शक्ति उसको मिल गई, उसको शक्तावेश अवतार कहा जाता है। जैसे भगवान बुद्ध, हाँ, या पृथु महाराज, नारद मुनि, चतुष कुमार, ये सब शक्तावेश अवतार है। तो ये कुछ पर्टिकुलर कार्य कोई पर्टिकुलर फील्ड में भगवान के समान है ना। जैसे क्रोध और न्याय, है ना, इसके लिए परशुराम के अंदर साक्षात विष्णु ही स्थापित है ना। लेकिन और बहुत सारी चीजें हैं वो परशुराम जी में नहीं है जो भगवान विष्णु में होती है, और बहुत सारी ऐसी एबिलिटीज हैं। तो हमको जानना चाहिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, स्वयं भगवान और शक्तावेश अवतार में अंतर होता है। जैसे भगवान कृष्ण, भगवान राम, भगवान नृसिंह, ये स्वयं भगवान है। ये भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण स्वयं आए हैं, लेकिन कुछ खास केसेस में वो कुछ विशेष लोगों को शक्ति देते हैं कुछ कार्य करने के लिए। तो परशुराम जो है शक्तावेश अवतार है। तो परशुराम जी समझ सकते हैं क्या हुआ, क्या घटनाक्रम हुआ। वो जानते हैं कि चारों भाइयों ने समझाने का बहुत प्रयास किया होगा, लेकिन पिताजी नहीं माने। और परशुराम जानते हैं कि पिताजी इतने शक्तिशाली हैं कि वो अपने योग शक्ति से हम सबको मार सकते हैं। तो उनके साथ बहस करना या रिबेलियन करना ठीक नहीं है ना, क्योंकि इन चारों ने समझाने का प्रयास कर लिया, जब उनसे नहीं माने तो मुझसे कैसे मान जाएंगे। तो और दूसरा, परशुराम जी जो है वो बहुत स्मार्ट है, वो जानते हैं कि किसके इमोशंस को किस तरह देखना है। तो एनीवे परशुराम ने खून के आंखों के साथ जो है उन्होंने अपनी माँ का गला काट दिया, पूरा खून निकलने लगा उनकी माँ के शरीर से। तो फिर उनके पिताजी इतने में भी नहीं रुके। कुछ पुराणों के हिसाब से जमदग्नि ने कहा कि ये चारों नालायक भी जीने लायक नहीं है, इन चारों का भी सर काट दो। तो फिर बाकी 4 भाइयों का भी सर काट दिया। तो इस प्रकार से अपने ही परिवार के 5 लोगों का सर काट दिया। तो उसके बाद जमदग्नि का गुस्सा शांत हो गया थोड़ी देर के पश्चात, और वो परशुराम पे प्रसन्न हुए, उनको बुलाया, बेटा तुमने मेरी बात मानी, इतनी बड़ी बात तुमने की, है ना, तुमने बहुत बड़ा कार्य किया है, बताओ तुम्हें मैं क्या वर दूं। जो तुम चाहते हो मैं तुम्हें दूंगा, तुम क्या चाहते हो बताओ। तो परशुराम जी ने 2 वर मांगे। क्या क्या वर, कोई जानता है क्या वर मांगे उन्होंने? जी प्रभु जी, उन्होंने बोला कि जीवित कर दे हमारी माँ और भाइयों को। हाँ जी, और दूसरा? एक ही पता है प्रभु जी। हाँ, तो एक तो जैसा अंजना माता जी बता रहे हैं कि हमारी माँ और हमारे चारों भाइयों को जीवित कर दिया जाए, और दूसरा, आज जो जो घटनाएं हुई हैं, मैंने इनको मार दिया, आप इन पे क्रोधित हुए, ये इनको बिल्कुल भी याद ना रहे। इन 5 को बिल्कुल पता ही नहीं होना चाहिए था कि ऐसा कभी कोई दिन आया जब आप क्रोधित हुए, जब मैंने इनको मारा, ऐसा कभी इनको याद नहीं रहना चाहिए, पूरा इनके मेमोरी से हटा देना चाहिए। तो जमदग्नि प्रसन्न हो गए और इसको एक्सेप्ट कर लिया। तो प्रश्न उठता है कि जमदग्नि सप्त ऋषि हैं, इतने बड़े व्यक्ति हैं, फिर ये क्या थर्ड क्लास की हरकत कर रहे हैं। मतलब आज के समय में अगर कोई पति इतनी छोटी सी बात पे अगर इतना गुस्सा हो जाए
तो वो तो वुमेन कमीशन वाले छोड़ेंगे नहीं इसको नहीं। तो यहाँ पर आचार्य बताते हैं कि हाँ, ये अंतर होता है एक शुद्ध भक्त में और एक मुनि में या एक ऋषि में और एक ज्ञानी में या योगी में। तो हो सकता है कोई योगी है, कोई मुनि है, उसके पास बहुत सारी पावर्स हैं, बहुत सारी सिद्धियां हैं, लेकिन जब तक व्यक्ति भगवान की भक्ति ना करे, खासकर भक्ति योग में ना आए, तो उसके अहंकार और उसके क्रोध का कोई गारंटी नहीं है, कभी भी निकल सकता है। क्योंकि जो महान महान ज्ञानी है, योगी है, इनके अंदर बहुत पावर्स है, लेकिन विनम्रता रहेगी कि नहीं, इसका हमेशा डाउट रहता है। क्योंकि ज्ञान मार्ग में क्या है, व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को कंट्रोल करना चाह रहा है। योग मार्ग में वो अपने मन, इंद्रियां और शरीर को कंट्रोल करना चाह रहा है ना? तो वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वो जंगल में अकेला रह रहा है, सब कुछ कर रहा है, साधना कर रहा है, उसको घर परिवार संसार से कोई मतलब नहीं है ना? तो इन मार्गों में क्या होता है, कभी कभी हार्ट जो है बहुत हार्ड हो जाता है, व्यक्ति का हृदय बहुत सख्त हो जाता है, क्योंकि इसमें वो किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं है। उसका मानना है कि परम ब्रह्म जो है, परम सत्य जो है, वो निर्विशेष है, निराकार है, और उसमें मुझे विलीन हो जाना है ना? यानी मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही वो अनंत चेतना हूं, मैं ही वो शिव हूं, और मुझे उसमें विलीन हो जाना है ना? तो कभी कभी जो दूसरे जीवों की जो भावना होती है, उसके प्रति व्यक्ति जो है उदासीन हो जाता है, नेग्लिजेंट बन जाता है। उसको सामने कोई तलब भी रहा है तो उसको लगेगा ये तो मोह माया है, क्या है, कितने जीव जिंदा होते हैं, कितने जीव मर जाते हैं, क्या फर्क पड़ता है ना? तो ये एक समस्या है कि अगर हम भक्ति योग में नहीं है, अन्य मार्गों से आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारा पतन कभी भी हो सकता है ना? तो जमदग्नि जैसे बहुत बड़े ऋषि के अंदर भी ये दुर्गुण है, ये दुर्गुण है, उन्होंने जो किया ठीक नहीं किया, इसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। हिंसक प्रवृत्ति है, अहंकार है कि मेरी बात नहीं मानी, ठीक है, उन्होंने गलती की थी, कुछ छोटी सजा दी जा सकती थी, चलो यज्ञ यज्ञ नहीं हो पाया, दोबारा करना पड़ेगा, या आज नहीं कर पाएंगे, तो कुछ छोटा डांट दिया जा सकता था, इसके लिए इतना बड़ा चीज करना सही नहीं है। लेकिन ये दुर्भाग्य है अन्य मार्गों में। इसलिए भक्ति का जो पहला है, जो भक्ति के 6 अंग होते हैं, दैन्य आत्मनिवेदनम, भोक्तृत्व वरन अवश्य राखी वे कृष्ण, विश्वास पालन, भक्ति अनुकूल मात्र कार्य स्वीकार, भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जनम धिकार। पहला होता है दैन्य, ह्यूमिलिटी। भक्त को भगवान के सामने कम से कम भगवान के सामने झुकना पड़ेगा, और फिर जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वो भक्तों के सामने झुकना शुरू करेगा। और जो बहुत शुद्ध भक्त होता है वो सभी जीवों के सामने झुक जाता है, क्योंकि वो सभी को भगवान का मानता है, सभी को भगवान के परिवार का मानता है, किसी के ऊपर वो स्वामित्व नहीं जताना चाहता, किसी को कंट्रोल नहीं करना चाहता, है ना? तो ये जमदग्नि का एक उनका ये नेगेटिव पॉइंट माना जाएगा, उनका ये गलती मानी जाएगी। तो परशुराम जानते थे कि जमदग्नि के पास संजीवनी विद्या है, वो चाहे तो दोबारा जीवित कर सकते हैं। तो अगर उनको मैं विरोध करूंगा तो वैसे भी वो मानेंगे नहीं, 4 भाइयों को तो नहीं माने, मेरा कैसे मान जाएंगे, उल्टा हम सबको भी मार देंगे। तो मुझे उनकी बात मान लेनी चाहिए, लेकिन मुझे पूरा पता है कि जब मैं उनकी बात मान लूंगा और उनके क्रोध शांत हो जाएगा, तब वो जो है अपनी शक्ति से दोबारा उनको जीवित कर देंगे, है ना? तो इतने भी बुरे नहीं थे जमदग्नि। क्रोध के देखिए बात ये होती है, क्रोध बहुत इंटेंस होता है। जब क्रोध आता है आदमी कुछ भी कर सकता है, मर भी सकता है, मार भी सकता है। लेकिन क्रोध की अच्छी बात यह है कि क्रोध ज्यादा समय तक रहता नहीं है। इट इज इंटेंस बट नॉट लॉन्ग लास्टिंग। इसलिए जब हमको क्रोध आता है तब हमें उस समय अपने आप को, अगर हम डिले कर लेना चाहिए अपने एक्शन को, या डेलीगेट कर देना चाहिए, या भगवान के शरण अगर हम जा सके उस स्तर पे, तो बहुत ही अच्छा। जैसे साइकोलॉजिस्ट लोग बोलते हैं, अगर आपको क्रोध आए तो उल्टी गिनती गिनो, 10, 9, 8 ऐसे करके। तो ये काम करता है। क्यों? क्योंकि जितना समय बीतेगा उतना क्रोध कम होता जाएगा। ये क्रोध का एक नेचर है। तो इसलिए हमको कुछ, अगर हमें बहुत क्रोध आए, ऐसे कहते हैं व्यक्ति जब बहुत खुश हो, जब बहुत कोई खुश है तो उसको कोई वादा नहीं करना चाहिए। खुशी, हम लोग जब बहुत अच्छे मूड में होते हैं तो कुछ वादा कर बैठते हैं, फिर भारी पड़ जाता है ना? जैसे दशरथ ने बोल दिया, दशरथ की पत्नी कैकेयी ने उनको
जब उनका युद्ध चल रहा था राक्षसों के साथ, असुरों के साथ, तो उन्होंने उनकी मदद की। तो खुशी खुशी बोल दिया, तो तुम प्रिया, तुमने मेरा बहुत मदद की है, जाओ मैं तुम्हें 2 वर देता हूँ, जो मांगोगे दे दूंगा। खुशी खुशी में बोल दिया, अपनी पत्नी को खुशी में बोल दिया, और भारी, इतना भारी पड़ गया कि बस खुद मर गए। कितने ही लोग उनके कारण ये हो गया, बेटा वनवास में चला गया, सब कुछ तबाह हो गया, खुशी खुशी में वर देने के चक्कर में, है ना। तो ऐसा वर नहीं देना चाहिए, हमेशा टर्म्स कंडीशन देना चाहिए। हाँ, आप जो मांगोगे अगर मेरी क्षमता होगी तो मैं दे दूंगा, ऐसा बोलना चाहिए टर्म्स एंड कंडीशन के साथ, है ना। और दूसरा, जब क्रोधित होते हैं तो एक्शन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि क्रोध में जो एक्शन है वो तमोगुणी होगा, वो गलत दिशा वाला ही होगा। तो इन्होंने इस प्रकार से उनके सर काट दिए और फिर उनको जीवित भी वापस उनको वो कर पाए। तो अगर हम अपने जीवन में देखें, जैसे हम देखते हैं यहाँ पर यदु महाराज ने क्या है, अपने पिता ययाति की बात नहीं मानी। अगर आपके पिता जो है, मान लीजिए हम सब अपनी लाइफ में देख सकते हैं, हमारे पिताजी मान लो 60-70 साल के हैं, 60 साल के हैं, और आप 25-30-35 साल के हैं, है ना। और आपके पिता आपको बोलते हैं, अगर ऐसा हो पाए कि तुम 70 साल के बन जाओ, मैं 35 का बन जाऊं, तो हम में से कितने लोग राजी होंगे? 99.9% लोग नहीं होंगे, कोई नहीं मानेगा। वैसे भी कलयुग में तो सब जो है बच्चे इस लायक है नहीं, नालायक है सब। लेकिन इवन जो बहुत आइडियल सन भी हैं, तो उनको भी देखना चाहिए कि ये किस पर्पस के लिए मांग रहे हैं, पर्पस क्या है। तो यदु महाराज ने मना कर दिया, उनको पाप लगेगा पिता की बात नहीं मानने का, पर क्योंकि उन्होंने एक बहुत हायर कॉज के लिए किया है, उन्होंने भक्ति के लिए किया है, इसलिए यदु महाराज को क्रिटिसाइज नहीं किया जाता, बल्कि भगवान खुद उनके कुल में आगे चल के आ गए, इसलिए भगवान को यदुनंदन बोला जाता है। नहीं तो, लेकिन सांसारिक तौर पे पुरु महाराज ने उनकी बात मानी, और बल्कि मानी नहीं, जब हम देखते हैं पुरु महाराज ने क्या है, जब पिताजी उनके पास है, बेटा मेरे को तुम्हारी मदद चाहिए, तुम्हारे चारों भाई मेरी बात नहीं माने, तुम मान लो। तो पुरु महाराज रोने लगे। तो ययाति ने कहा, अरे बेटा बात नहीं माननी है तो मत मानो, पर रो मत, अभी से क्यों रो रहे हो? तो पुरु ने कहा, नहीं, रोने की बात, मैं रो इसलिए रहा हूं क्योंकि अब मैं फर्स्ट क्लास का सन नहीं बन सकता, मैं फर्स्ट क्लास का पुत्र नहीं बन पाऊंगा, क्योंकि आपके भाव को मैं समझ नहीं पाया, आपको मुझे बताना पड़ रहा है कि आपको क्या चाहिए। फर्स्ट क्लास का सन वो है, या फर्स्ट क्लास का डिसाइपल, फॉलोअर, जो वो है जो अपने पिता का, माता का, गुरु का, अपने बड़ों का भाव समझ ले और अपने आप कर दे, उसको फर्स्ट क्लास का बोला गया है ना। तो पुरु जो है वो इस प्रकार से दुख जताते हैं। तो पुरु महाराज ने बहुत बड़ा त्याग किया, तो इसलिए ययाति महाराज ने अपना विल, अपना जब उन्होंने विल लिखी, जब वो जवान हो गए, फिर वापस जब सच में जवानी के बाद उनको लगा रहे मैं ये सब क्या कर रहा था, तो दोबारा उन्होंने अपने बच्चे को अपनी जवानी बाद में लौटा दी। तो उन्होंने बड़े बेटे को राजा नहीं बनाया, उन्होंने सबसे छोटे बेटे पुरु को राजा बनाया, और पुरु वंश में आगे आए कुरु। इसलिए पांडवों के टाइम पर पूरे आर्यव्रत में, पूरे भारत वर्ष में पांडवों या कौरवों का राज था, हस्तिनापुर मेन था। यहां तक कि द्वारका भी हस्तिनापुर को टैक्स देता था। यानी कि सोचिए, द्वारका में जहां भगवान कृष्ण स्वयं है, मथुरा में जहां भगवान श्री कृष्ण स्वयं है, तब भी द्वारका जो है वो हस्तिनापुर के अंडर में थी, और वो लोग उनको टैक्स देते थे। जब राजा युधिष्ठिर का यज्ञ हुआ, राजस्व यज्ञ, तो उसमें द्वारका भी उनके अंडर में थी, उनको वो टैक्स दे रहे थे, है ना। इसलिए एक बार जब दुर्योधन की बेटी, क्या नाम था उसका, जिसमें भी क्लिक नहीं कर रहे, भगवान कृष्ण के पुत्र सांबा का दिल लग गया दुर्योधन की बेटी के साथ, तो वो जो है उनको भगाना चाह रहे थे, तो फिर कौरवों ने उनको पकड़ लिया और सांबा को बंदी बना लिया। तो उस टाइम पे बलराम जी जाते हैं समझाने के लिए कि देखो हमारा बेटा है, हमारा यदुकुल का बेटा, उसको लौटा दो। तो जो जितने कौरव हैं, कौरव मतलब उसमें पांडव को भी कौरव बोला जाता है, वो भी कुरुवंशी है ना, तो वो कह रहे हैं अरे ये नालायक यदुवंशी, इनकी हिम्मत कैसे हुई आने की, ये हमारे तलवे पे बैठते हैं, हमारा टैक्स, हमको टैक्स देते हैं, और ये आ गए अपना बेटे को छुड़ाने के लिए, जानते नहीं हम लोग कौन है। तो भगवान बलराम को, शहर के बाहर थे वो, अंदर नहीं आए थे, उनको कोई पूछने भी नहीं गया, कोई चाय नाश्ता भी पूछने नहीं गया, वो बस अपना दल लेकर वो अकेले खड़े हैं वहां पे, गार्डन में बैठे हुए हैं, कोई पूछने भी नहीं जा रहा है। तो बलराम जी को लगा कि है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, इन लोग का ज्यादा दिमाग फिर गया है। तो बलराम जी ने क्या किया, अपना हल निकाला और जमीन पे मारा हल,
और सारे के सारा हस्तिनापुर मतलब मेरठ से लेकर दिल्ली तक सारे के सारे शहर को उन्होंने खींच दिया और उन्होंने कहा आज इसको मैं यमुना में डाल दूंगा। कुरुवंश और उनका सारा शहर एक साथ नाश, खत्म कहानी। तो तब कौरवों को रियलाइज हुआ कि हम क्या कर रहे हैं। तो भीष्म पितामह, अर्जुन, युधिष्ठिर, दुर्योधन सब भागे भागे आए, अरे प्रभु गलती हो गई, हम आपको मनुष्य समझ लिए, ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो फिर उनको पता चला कि देखो हो सकता है यदुवंश आपके अंडर में हो, लेकिन ये कोई साधारण यदु नहीं है, ये कोई मनुष्य नहीं है कृष्ण बलराम, ये चाहे तो सारी इक्वेशन पलट सकते हैं। तो फिर उन्होंने बढ़िया शादी वादी कराई, हाँ आप तो हमारे रिश्तेदार हैं, हमारा लक्ष्मणा नाम था ना, ओके थैंक यू, यस। तो लाइक दैट, तो मैं क्या बोल रहा, हाँ तो इस प्रकार से पुरु महाराज ने बात मानी। ऐसे ही हम देखते हैं रामायण में, है ना, भगवान राम ने बहुत समझाया, लक्ष्मण मेरे साथ मत चलो, अगर तुम भी चले जाओगे, अभी हमारे पिता बहुत जब वनवास की टाइम आया, हमारे पिता बहुत दुख में हैं, बहुत कष्ट में हैं, हमारे दोनों भाई बाहर हैं, इस समय कोई दुश्मन आक्रमण कर सकता है, आप इस समय अयोध्या में रहिए और माता पिता की सेवा कीजिए, माता पिता की सेवा करना परम धर्म है। भगवान राम ने बहुत समझाया, लेकिन लक्ष्मण एक नहीं माने, बोले मैं किसी माता पिता को नहीं जानता। बल्कि पहले तो वो इतने गुस्से में थे, उन्होंने कहा था ये दशरथ जो स्त्री संगी है, ये पागल हो गया है, पगला गया है। गाली दे रहे थे साथ साथ दशरथ को कि स्त्री के वश में आके ये पगला गया है, तो आप मुझे आज्ञा दीजिए, अभी इस बूढ़े को मैं मार दूंगा। इतना लक्ष्मण जी को गुस्सा में थे, तो इतना उन्होंने बुरा भला बोला अपने खुद के पिता को, और कई को तो बहुत गालियां दी, बहुत भरत को गालियां दी, बहुत कुछ उन्होंने बोला, और बिल्कुल उन्होंने बात नहीं मानी भगवान राम की, कुछ बात नहीं मानी, और जिद करके फिर भगवान राम को मानना पड़ा, उनके साथ में चले गए। वहीं हम दूसरी ओर देखते हैं भरत महाराज को, बेचारे भरत की कोई गलती नहीं, वो तो बेचारे ननिहाल में थे, खबर आई चलो चलो संदेश वाहकों ने जल्दी चलिए कुछ हो गया है, क्या हो गया पता नहीं बस चलो। 5 दिन तक भागते भागते हुए आए, देख रहे हैं कि पूरा सोना सन्नाटा है, जाते हैं, कई खुश होकर बताती है मैंने ऐसा कर दिया। भरत गुस्से बोलते तेरे को मान, आज से मां नहीं बोलूंगा बस। तो सारे लोग उनको गाली दे रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं, तो इतना कुछ वो सहन कर रहे हैं। उसके बाद जाते हैं चित्रकूट, भगवान राम को मिलते हैं, भगवान राम उनको अलग कहानी सुनाए थे कि जो है धर्म का व्यापार नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये गलत है ना, तुम्हें तुमको राजा बनाया, तुमको बनना पड़ेगा। तो फिर भरत महाराज मान जाते हैं भगवान राम को राजा बना के। तो देखिए एक भाई ने बात मानी, एक दूसरे भाई ने बात नहीं मानी, तो भरत की जय जयकार तो हमेशा होती है, सब लोग कहते हैं भाई हो तो भरत जैसा, लेकिन कोई लक्ष्मण की बुराई नहीं करता है। लक्ष्मण जी भी की उतनी जय जयकार होती है, उन्होंने बल्कि बात बिल्कुल नहीं मानी थी। तो इसको हमें समझना है कि जो व्यक्ति हृदय के बहुत करीब है, बहुत क्लोज है, वो सामने वाले की भावना को समझ सकता है। जैसे लक्ष्मण बचपन से वो राम के साथ में थे, जब कोई गेम भी होता था बचपन में, स्पोर्ट्स होता था, कभी भी लक्ष्मण गलती से भी, मतलब मॉक एग्जाम में भी, एक टेस्ट में भी, किसी भी चीज में कभी भी राम के विरोधी नहीं होते थे। अगर दल बनेगा तो वो राम की तरफ से खेलेंगे, दूसरी तरफ होंगे भरत शत्रुघ्न जो भी है, तो वो हमेशा राम के नित्य साथी थे। तो वो भगवान राम को के मूड को बहुत अच्छी तरह समझते थे, वो जानते थे कि राम मुझे मना नहीं कर पाएंगे और उनको आवश्यकता पड़ेगी, उनकी सेवा कौन करेगा वहां पर, मैं तो यहाँ रुक जाऊंगा, भगवान राम किसी और से सेवा लेंगे नहीं, तो वहां उनकी कौन सेवा करेगा जंगल में। तो लक्ष्मण उसका महत्व समझते थे, लेकिन दूसरों को समझाना ये बात मुश्किल है ना। तो जब हम किसी व्यक्ति के बहुत क्लोज हों, तब हमें उसकी भावनाओं को, उसके इंटेंशन को समझना जानना चाहिए। तो भले ही वो कह कुछ रहा है, लेकिन हम कुछ और कर सकते हैं, इट इज फाइन, इट इज एप्लीकेबल, उसमें कोई गलत नहीं है ना। तो उनके निर्देश को भी तोड़ना गलत नहीं है, अगर हम उनके भावना को गहराई से समझते हैं तो इवन गुरु की भी बात को अगर हम उनकी गहराई को समझते हैं तो हम जरूरी नहीं इसको पूरा करें। जैसे प्रभुपाद जी के जो गुरु महाराज है भक्ति सिद्धांत सरस्वती, उनके जो गुरु हैं गौर किशोर दास बाबा जी, तो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज नवदीप मायापुर धाम में रहते थे, तो उनका शरीर छूटने का टाइम आ गया, इस संसार को छोड़ने का समय आ गया। तो उन्होंने, वो तो बाबा जी थे, उनका तो कोई परिवार है नहीं, एक ही शिष्य है भक्ति सिद्धांत, और फिर बाकी लोग जो आसपास के जो लोग हैं, तो उन्होंने
जाने के पहले बोला कि मैंने अपने जीवन में कभी भगवान की अच्छे से भक्ति नहीं कर पाया, अब मैं मरने वाला हूं, तो मेरी अंतिम इच्छा यही है कि जब मैं शरीर छोड़ दूं तो इस नवदीप मायापुर धाम की जो धूली है यहां पर मेरे शरीर को रगड़ा जाए, सारे धाम में मुझे शरीर को रस्सी से बांध कर ले जाया जाए, ताकि इसकी धूल मुझ में पड़े तो मेरा शरीर पवित्र हो, शायद मैं नरक जाने से बच जाऊं। तो ये उन्होंने अंतिम इच्छा बताई और फिर वो प्राण छोड़ दिए। तो सब लोग जो है उनके अंतिम इच्छा पूरी करने के चक्कर में लग गए, पैर वैर बांध दिए, रेडी हो रहे थे। तो किसी ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो प्रभुपाद जी के गुरु महाराज हैं और गौड़िया मठ संस्था की जिन्होंने शुरुआत की, उनको बताया कि आपके गुरुजी जो है वो प्राण छोड़ दिए हैं। तो दौड़ते दौड़ते वो आए तो देखा कि लोग पैर वैर बांध रहे हैं, उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, ये क्या हो रहा है। उन्होंने बताया ऐसी ऐसी बात है, उनकी अंतिम इच्छा है। तो उनको इतना गुस्सा आया, उन्होंने कहा तुम लोग मूर्ख हो गया, वो व्यक्ति इतना विनम्र है, वो भक्ति के इतने ऊंचे स्तर पे हैं कि वो सोचते हैं कि मैं बहुत अधम हूं, मैं बहुत पापी हूं, मैं बहुत गिरा हुआ हूं, इसलिए वो अपनी विनम्रता के कारण ऐसे सोच रहे हैं, और तुम मूर्ख लोग उनकी बात को लिटरली ले रहे हो, है ना। जैसे मान लीजिए कोई घर में कुछ हो गया, कोई दुखद घटना हो गई, है ना, मान लीजिए किसी के पिताजी का देहांत हो गया और माँ बेचारी बहुत रो रही है, तो बोल रही है अरे मैं भी जहर खा के मर जाऊंगी, कोई मुझे जहर ला के दे दो। और आप पुत्र हो और आप सोचे कि भैया मैं तो माँ की बात मानूंगा, माँ तो भगवान का स्वरूप, तो आप ला के दे दिए फिनाइल, लो माँ पियो फिनाइल, आपकी इच्छा पूरी करो, मर जाओ। तो इसको क्या माना जाएगा, इसको लॉजिकल माना जाएगा? नहीं। तो इसलिए प्रभुपाद जी जो बोलते थे, सरेंडर विथ इंटेलिजेंस एंड डू नॉट सरेंडर योर इंटेलिजेंस, दोनों बहुत अलग बातें हैं। हमको अंधभक्त नहीं बनना है ना, हमको हमारी श्रद्धा बेवकूफ का, हमारी श्रद्धा कॉमन सेंस के साथ यूज करनी चाहिए, टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस को समझना चाहिए कि भाई ऐसा आदेश क्यों दिया गुरु ने, है ना, या बड़े जनों ने, वो आपको समझना चाहिए। कुछ भी हमको लिटरली हर चीज को नहीं लेना चाहिए, है ना, ये तो कई बार दिक्कत हो सकती है। तो उस तरह उन्होंने बहुत डांटा, बहुत कुछ किया, तो वो एक अलग स्टोरी है। तो इस प्रकार से उन्होंने जो है उनके शरीर को बचाया, फिर आगे चल के समाधि, आज भी मायापुर धाम में वो समाधि है, तो उसको समझना चाहिए। और दूसरा, जो शुद्ध भक्त है उसका तो हर आदेश पालन करने लायक है, वो जो बोल रहे हैं वो तो आदेश पालन करने लायक है, लेकिन जरूरी नहीं कि हमारे जो बाकी हमारे जो सीनियर्स हैं वो हमेशा शुद्ध स्तर पे हो। जरूरी नहीं माता पिता का हर आदेश हमारे बेनिफिट के लिए ही हो पाए, हालांकि उनका इंटेंशन अच्छा हो सकता है, लेकिन अब जैसे फॉर एग्जांपल अभी कोरोना का जब टाइम था तो वैक्सीन आई, तो हर कोई अपना अपना बता रहा है, कोई कह रहा है वैक्सीन लेना चाहिए, कोई नहीं लेना चाहिए, इससे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, तो सबके अपने अपने ओपिनियंस हैं। तो मान लीजिए किसी के माता पिता बोलते हैं कि नहीं वैक्सीन हम नहीं लगाएंगे, हमने फलाना गूगल पे सर्च किया है, ठीक नहीं है। तो आप देखिए माता पिता तो कोई प्रोफेशनल्स नहीं है, है ना, वो कोई हेल्थ एक्सपर्ट्स नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में उनका ये डिसाइड करना कि क्या सही है क्या गलत इन हेल्थ प्रोफेशन, वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि वो उसमें एक्सपर्ट नहीं है, वो खुद दूसरे सोर्सेस से पता कर रहे हैं, है ना। तो अगर आप पढ़े लिखे हैं, अगर आप व्यस्क हैं, तो आपके अधिकार है कि आप उचित अथॉरिटीज से पता करें, जागरूक हों और सही जो है चॉइस लें, है ना, क्योंकि हर चीज तो माता पिता को पता नहीं होगी। ऐसे ही हमारे और भी जो वृद्धजन है, और भी जो लोग एक्सपर्ट है, हर चीज तो उनको पता नहीं होगी, चाहे गुरु हो चाहे कोई भी हो। तो हमको जो है समझना चाहिए कि उस व्यक्ति का उस फील्ड में कितना नॉलेज है और वो किस हिसाब से बता रहे हैं। शुद्ध भक्त की बात अलग होती है, जैसे शीला प्रभुपाद जी जैसे ये कोई महान आचार्य हैं, उनकी बात अलग है, क्योंकि भगवान उनके हृदय में बैठ के उनको सब बता देंगे, उनको नहीं भी पता इस फील्ड के बारे में उनको बता देंगे, क्योंकि भगवान से उनका बहुत डायरेक्ट इंटरेक्शन है, हम सब सामान्य जीवों का तो नहीं है। तो ये हमको इस बात को समझना चाहिए कि हमको इमोशनली फुल नहीं बन जाना चाहिए, अरे मेरे माता पिता की इच्छा है, उनके अंतिम इच्छा को पूरा करूंगा। हाँ, तो पहले समझना कि वो इच्छा कितनी रेलेवेंट है, वो कितना प्रैक्टिकल है, कितना फिजिबल है, कितना यूजफुल है, वो सब कुछ देखना चाहिए, है ना। अनाप शनाप बिना किसी चीज के लिए अपना समय जीवन लगा देना वो तो ठीक नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारे अपना टाइम बहुत कुछ वेस्ट कर रहे हैं, उनसे पूछते हैं क्यों कर रहे हो आप,
तो प्रभुपाद जी की गुरु महाराज एक स्टोरी सुनाते हैं। तो एक गांव में, बंगाल में एक गांव था, तो वहां पर, ये पुराने जमाने की बात है जब हैंडपंप वगैरह नहीं थे, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, है ना, तो वहां पे बहुत सारे कुएं थे। तो एक ठाकुरों का परिवार था, क्षत्रियों का परिवार था ठाकुरों का, तो उनका एक बहुत बड़ा कुआं था, बहुत पुराना, पता नहीं कितने 500 साल पुराना कुआं था। तो कई जनरेशन से वो लोग उस कुएं का पानी पी रहे थे। तो पिछले कुछ दिनों में उस परिवार के बहुत सारे लोग बीमार होने लगे। एक वृद्ध व्यक्ति की तो मृत्यु हो गई और सबको पानी वाले डिजीज हो रहे हैं। तो फिर गांव के लोग आए, सरपंच वगैरह आए, उन्होंने जो है उस पानी को देखा, उसको थोड़ा सा टेस्ट करवाया, है ना, उसको जांच थोड़ा की। तो उन्होंने बोला ठाकुर जी से, जो घर के अध्यक्ष हैं, कि ठाकुर साहब, आपके जो कुआं है इसका पानी अब स्वच्छ नहीं रहता, क्योंकि जो वेल होता है, जो कुआं होता है, उसका एक सेल्फ क्लींजिंग सिस्टम होता है, उसमें रेत की अलग अलग परत होती है, बहुत सारे अलग अलग लेयर्स है। तो समय के साथ अगर आपकी साफ सफाई ना करें, ध्यान ना रखें, तो धीरे धीरे फिर उसकी क्लीनिंग प्रॉपर्टी चली जाती है, फिर वो गंदा हो जाता है, फिर वो, है ना, वो डेंजरस है, क्योंकि पानी रुका हुआ है, फ्लो होते रहना चाहिए थोड़ा थोड़ा नीचे ऊपर। तो उन्होंने कहा कि अब ये कुएं का पानी पीने लायक नहीं है, आप इसको मत पीजिए, आप लोग बीमार हो रहे हैं और ऐसे ही चलता रहा तो और बुरा हो सकता है। तो ठाकुर साहब ने कहा कि नहीं, हमारे परदादा के परदादा ये पीते थे, परदादा पीते थे, दादाजी पीते थे, पिताजी पीते थे, हम भी यही पियेंगे, क्योंकि हमारे कुल का है। हमारे पिताजी ने कहा है, ये हम उनकी इच्छा थी कि हम लोग इस कुएं का पानी पिए, तो चाहे हमारी जान चली जाए लेकिन हम ये पानी नहीं छोड़ेंगे। तो इस प्रकार का जो भक्ति है या इस प्रकार का जो फॉलो करना है, ये बेवकूफाना है, इससे कुछ फायदा नहीं होने वाला। क्योंकि ना ही हमारे माता पिता या दादा कोई वाटर एक्सपर्ट है, और ना ही वो ऊपर से देखते हैं, जैसे हम लोग सोचते हैं ना कि वो तारे बन जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं। सब लोग अपने अपने दूसरे शरीर में चले गए हैं, किसी को कुछ नहीं पता कहाँ पे क्या हो रहा है। ऐसे नहीं कि वो ऊपर से देख रहे हैं, हाँ मेरा बेटा क्या कर रहा है। वो हम भी किसी के दादा थे, किसी के माता पिता थे पिछले जन्म में, अब हम दूसरे शरीर में आ गए। तो ये हमको समझना चाहिए। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन और कमेंट हो तो डाल सकते हैं, लास्ट 2-3 मिनट्स। तो इस प्रकार से जमदग्नि के क्रोध को शांत करके भगवान परशुराम जो है अपने माता और पिता को लाते हैं। तो एक जगह है नर्मदा, जहां पे उनका जो जन्म स्थान है, महो में आता है, वो इंदौर के पास। उससे थोड़ा और आगे जाने पर ये मंदिर है राजराजेश्वर। यहाँ जाने का मुझे सौभाग्य मिला है एक बार, जहाँ पे दत्तात्रेय, भगवान दत्तात्रेय का मंदिर है, नर्मदा किनारे है, जहां पर सहस्त्रार्जुन से जमदग्नि परशुराम जी का युद्ध हुआ था, है ना। तो ये जो सहस्त्रार्जुन है, ये बहुत बड़ा क्षत्रिय था, जो कि कुछ पुराणे के अनुसार सुदर्शन का ही एक रूप था। सुदर्शन की शक्ति एक जीव को मिली थी इस प्रकार से। तो सहस्त्रार्जुन जो है, इसके 1000 भुजाएं थी, बहुत पावरफुल था, और ये सारे क्षत्रियों का उस समय लीडर था, है ना। सभी क्षत्रिय इससे डरते थे। यहाँ तक कि एक बार वो नर्मदा में स्नान कर रहा था और उसने 1000 भुजाओं से नर्मदा का पानी रोक दिया। तो रावण वहां पर आया था शिव जी की उपासना करने। तो उसने देखा कि ये तो नदी में पानी नहीं है। तो उसने देखा कि ये राजा जो है, इसने 1000 भुजाओं से पानी रोका हुआ है। तो रावण को गुस्सा आ गया, वो गया, ललकारा, तुम कौन हो, ये क्या कर रहे हो। तो सहस्त्रार्जुन इतना पावरफुल था कि रावण को उसने जो है पकड़ के रख लिया, और पूरा आराम से अपना स्नान किया, सब कुछ किया, और वो रावण को छोड़ ही नहीं रहा था। तो रावण ने बहुत विनती की, फिर रावण के दादाजी आए, पुलस्त मुनि आए, उन्होंने विनती की, तब जाके रावण को छोड़ा। तो कितना पावरफुल था वो, है ना। हम रावण की पावर तो हम लोग जानते हैं, तो इतना पावर था सहस्त्रार्जुन। तो सहस्त्रार्जुन को फिर धीरे धीरे पावर का, जो अपनी शक्तियों का घमंड हो गया, सभी देवी देवताओं को परेशान करने लगा, इंद्र को उनकी पत्नी के सामने उनकी बेइज्जती कर दी, बहुत कुछ। तो धीरे धीरे उनका घमंड बढ़ने लगा इस प्रकार से। तो एक बार वो अपने कुछ सैनिकों के साथ जंगल में गया, तो थोड़ा सा भूख प्यास लग रही थी, तो जमदग्नि के आश्रम में गया, ज्यादा दूर था नहीं। तो जमदग्नि के पास एक गाय थी जो इच्छा पूरी करती थी, कामधेनु। तो उन्होंने उस गाय के प्रयोग करके सहस्त्रार्जुन और उसके जो भी सैनिक थे, जो भी थे, उनकी जो भी जलपान की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था कर दी। तो जब उसने देखा, सहस्त्र बाहु भी उनका एक नाम है, सहस्त्रार्जुन भी बोलते हैं।
तो सहस्त्रबाहु ने देखा कि अरे ये एक बूढ़ा ऋषि, इसके पास इतना खाना पीना कहाँ से आ गया है बीच जंगल में। तो उसने पता करवाया, तो बोले कि ऐसी ऐसी गाय है। तो उसने अपने मंत्री को भेजा कि भैया उससे बोलो ये गाय हमको दे दे, बदले में 10 लाख गाय ले ले। मंत्री गया, उन्होंने बोला कैसी बात कर रहे हो। ऋषि ने कहा ये मेरी बेटी के समान है, नहीं दूंगा। तो फिर उसने बोला चलो ठीक है, उसको बोलो मैं आधा राज्य दे दूंगा। आधा राज्य वाला आधी पृथ्वी दे दूंगा। जमदग्नि ने मना कर दिया। तो अब इसका दिमाग फटक गया। इसने फिर जो है उन्होंने वो जबरदस्ती लेके चला गया। तो जमदग्नि जो है बहुत दुखी हुए। तो बाद में परशुराम उस समय वहां पे नहीं थे, जब वो आए देखा पिताजी बहुत दुखी हैं, पूरा बताया उन्होंने ऐसा ऐसा हुआ है। तो परशुराम गए और गाय को छुड़ा लिया। सहस्त्र जो लड़ना चाह रहा था उसको मार दिया। तो फिर सहस्त्रार्जुन के जो बच्चे हैं वो आए, और उसके बहुत सारे बच्चे थे, कितने 995 कितने बच्चे थे, वो आए और उन्होंने जमदग्नि को मार दिया। उस समय परशुराम नहीं थे घर पे आश्रम में, जमदग्नि को मार दिया। तो पिताजी को मरा हुआ देख परशुराम को इतना क्रोध आया, और उस समय उनकी माँ जो है रो रो के विलाप कर रही थी, और 21 बार उन्होंने छाती ऐसे विलाप करते हुए मारी। तो परशुराम ने ये संकल्प लिया कि ये जितने राजा हैं इनकी 21 पीढ़ियों को मैं समाप्त करूंगा। कि अधिकतर राजा उस समय वो सहस्त्रार्जुन के बेटे थे या उनके सपोर्टर्स थे। तो फिर जो है परशुराम ने मास किलिंग शुरू किया, और ऐसा मारा। कुरुक्षेत्र में एक जगह है, वहां पर 5 कुंड बन गए, इतनी हत्याएं कर करके। और ऐसा नहीं कि मार के छोड़ दिया, मार दिया तो वो स्त्रियों को नहीं मारते थे, उस परिवार के सारी राजाओं को मार दिया। कुछ राजाओं को उन्होंने छोड़ दिया, इक्ष्वाकु और मनु वंश के राजाओं को उन्होंने छोड़ दिया, क्योंकि वो लोग बहुत धार्मिक थे, तो उनको उन्होंने छोड़ दिया। और इक्ष्वाकु वंश पे भगवान राम को भी आना था, अगर उनको मार देंगे तो राम कहां से जन्म होंगे, तो इसलिए वो भी जरूरत। तो इस प्रकार से उन्होंने राजाओं को मार दिया। फिर राजाओं की जो पत्नियां हैं, छत्राणियां, उन्होंने ब्राह्मणों के साथ उनको पुत्र प्राप्ति करनी पड़ी। फिर जो हुए उनमें से बहुत सारे आतताई राजा हुए। तो 30 साल बाद फिर आए, फिर मारा, फिर 50 साल बाद फिर आए, फिर मारा। तो ऐसा कई जनरेशन उन्होंने खत्म कर दी, 21 जनरेशन। और उन्होंने जितना भूमि थी सब ब्राह्मणों को बांट दी, तुम ये ले लो, तुम ये ले लो, तुम ये ले लो, तुम ये ले लो, खुद कुछ नहीं रखा, है ना। जो भारत का जो पश्चिमी कोना है, कोंकण से लेकर केरला तक, उसको उन्होंने समुद्र से छीन लिया। समुद्र ने उसको, मतलब वो फ्लड हो गया था, बेसिकली उन्होंने उसको वापस निकाला। इसलिए केरला को परशुराम क्षेत्र भी बोलते हैं, गॉड्स ओन कंट्री केरला को बोलते हैं आज भी। तो इस प्रकार से परशुराम जी ने बहुत सारे ऐसे कार्य किए। और जो है उसके बाद उन्होंने, जब जितने भी आतताई राजा थे वो समाप्त हो गए, तो फिर उन्होंने जो है अपना हिंसक प्रवृत्ति छोड़ दी, और फिर वो महेंद्र पर्वत में निवास करने लगे। दूसरे प्लेनेट पे है वो महेंद्र पर्वत, वहां पे जाके वो निवास करने लगे। ये मेन है। तो उसके बाद वो बढ़िया से रह रहे थे। तो एक दिन बहुत जोर का धमाका हुआ। तो उन्होंने देखा कि उनके गुरु जी शिव जी का धनुष किसी ने तोड़ दिया है। तो फिर आप जानते हैं स्टोरी क्या हुआ। तो वो गए और ये, अरे कौन है भाई, कौन मारा, किसकी मृत्यु आई है, ये वो। तो फिर भगवान राम को देखकर उनको बहुत सारा कन्वर्सेशन आप जानते हैं। तो फिर उन्होंने उनमें संशय मिटाने के लिए उनके हाथ में विष्णु धनुष था। उन्होंने कहा अगर तुम इस विष्णु धनुष को उठा लो, इसमें तीर लगा लो, तो मैं समझ जाऊंगा तुम कौन हो। भगवान राम ने धनुष उठा लिया, तीर भी उठा लिया, तो ये समझ गया कि ये कौन है। तो फिर परशुराम जी ने उनको प्रणाम किया, क्योंकि अगेन भगवान राम साक्षात महाविष्णु है, स्वयं भगवान। परशुराम जी स्वयं भगवान नहीं है, वो शक्ता विशक्ता है ना। तो फिर भगवान राम ने कहा देखो परशुराम, अभी हमने तीर लगा दिया है, अब ये पीछे नहीं जा सकता। तो आप तो ब्राह्मण हो, आपको तो मैं मार नहीं सकता। तो आपके पास 2 ऑप्शन है। ऑप्शन ए कि आपकी ये जो क्षमता है, शक्ति है, कि आप ये महेंद्र पर्वत और कहां चले जाते हो, ये सिद्धि में आपसे छीन लो। दूसरा, आपने अभी तक जो तप करके, ध्यान करके जो शक्तियां प्राप्त की हैं, ये सारी शक्ति आपसे छीन लो, लेकिन इस शक्ति को रहने दो। तो बता दो दोनों में से क्या चाहिए आपको। तो फिर उन्होंने कहा कि देखिए प्रभु, मैं महेंद्र पर्वत पर निवास करता हूँ, मैं यहाँ पे नहीं रह सकता, किसी ऋषि का वो लंबी स्टोरी है, तो आप मेरी दूसरी क्षमता छीन लीजिए। तो भगवान राम ने उनकी बारिश क्षमताएं छीन ली। तुरंत परशुराम जी का कलर चेंज हो गया, उनकी शाइन कम हो गई, पहले जैसे इफल्जेंस नहीं रहा। और फिर वो जो है निवास कर रहे हैं, अभी वो महेंद्र पर्वत पे हैं, जो चिरंजीव में उनका नाम है, अभी भी वो मौजूद है ना।
तो परशुराम जी से हम विनती कर सकते हैं कि वो हमको इतना कृपा करे, हमारे जीवन में जो इतने सारे हमारे दुश्मन बैठे हैं हृदय के अंदर, जो छठ विकार, उनको वो समाप्त करें। और उन्होंने जो क्षत्रियों को मारा, तो ऐसा नहीं कि आजकल ही चलता रहता है ना फेसबुक पे, ब्राह्मणों के भगवान परशुराम, क्षत्रियों के भगवान राम, तो ब्राह्मण समाज वाले लड़ेंगे, ये राम को तो उन्होंने छोड़ दिया, नहीं तो वो तो मार सकते थे, और फिर क्षत्रिय, अरे राम ने ऐसा किया था। तो वो कास्ट सिस्टम वाला काम ऐसे लेवल पे पहुंच चुका है कि लोग भगवान में भी कास्ट ढूंढ रहे हैं, है ना। भगवान तो छोड़ दो, आत्मा भी कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं होती, ये केवल एक टेम्पररी क्लासिफिकेशन है। तो ऐसा नहीं कि वो क्षत्रियों के दुश्मन थे। अगर वो क्षत्रियों के दुश्मन होते तो भीष्म पितामह और कई और राजाओं को उन्होंने शिक्षा क्यों दी, है ना। और सारे राजाओं को क्यों नहीं मारा, इक्ष्वाकु मनुवंश के राजाओं को क्यों छोड़ दिया, उनके यहाँ तो बढ़िया अच्छे से जाते थे, है ना। तो ये हमको समझना पड़ेगा कि वो सभी राजा जो हैं वो इसी लायक थे, मरने लायक ही थे। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्कृति से मरना तो था ही, तो मार दिया उन्होंने, और क्या। तो इस प्रकार से ये परशुराम जी का महत्व है, उनकी महानता है। तो आज का वो दिन है जब वो इस संसार में प्रकट हुए। कभी आपका जाना हो उज्जैन, इंदौर, तो इंदौर से करीब 50 किलोमीटर दूर पे स्थान है, क्या बोलते हैं इसको, जमदग्नि कुटिया ही बोलते हैं, समथिंग नाम है इसका एक। तो उसमें आप जरूर दर्शन करें, ठीक है। हरे कृष्णा। तो अभी किसी कोई प्रश्न हो कमेंट तो बोल सकते हैं, बाकी यहाँ पे बहुत सारे कमेंट्स और क्वेश्चन मुझे दिख रहे हैं चैट बॉक्स में, इनको तो मैं उत्तर दूंगा ही, लेकिन अगर और कोई बोलना चाहता हो तो बोल सकता है। तब तक मैं कमेंट्स पढ़ता हूं। क्या परशुराम अमर है? यस, परशुराम जो है, वैसे तो भगवान का हर रूप अमर है, लेकिन स्पेसिफिकली परशुराम इस समय मौजूद है। वो आसानी से यहाँ पे आ सकते हैं, अगर आपकी क्षमता है तो बुला लीजिए अगर आपको लगता है तो बिल्कुल बुलाइए। वो चिरंजीवी में उनका नाम है। अगर कोई पूछना चाहता है क्वेश्चन तो अनम्यूट करके पूछ सकता है। राजेश का प्रश्न है कि हम इससे क्या सीखे? हम इससे ये सीखे कि हर किसी की बात हर कभी नहीं मान लेनी चाहिए, भले ही वो माता पिता क्यों ना हो। हमें सोचना चाहिए कि धर्म के अनुसार बात है कि नहीं। तो ये नहीं कि भैया परशुराम जी ने अपनी माँ को मार दिया तो हम भी मार देंगे या कुछ ऐसा कुछ कर देंगे। मार तो नहीं पाएंगे, लेकिन वी हैव टू बी रीजनेबल, है ना। वी हैव टू बी केयरफुल कि हम अपना कॉमन सेंस ना छोड़ें, है ना। शास्त्रों में ये बहुत महत्वपूर्ण बात होती है कि हमें रीजनिंग के साथ चीजें करनी चाहिए। जब तक कोई भगवान या भगवान का शुद्ध भक्त कोई आदेश ना दे तब तक रीजनिंग के साथ करना चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। जस्ट वन क्वेश्चन इसी में ही, आपने yes. बोला जो कि उनको मालूम था कि उनके पापा के पास वो ताकत है दैट ही कैन रिवाइव, तो उन्हें अज्यूम किया कि वो उनको ऐसा चांस देंगे, मतलब बोलेंगे कि जो तुम मांग सकते हो मांग लो, और वो मांग के ऐसा करेंगे। अगर वो ऐसा ऑप्शन ही नहीं देते तो फिर क्या होता है? ये तो परशुराम ने काइंड ऑफ गैम्बल किया कि उनको ऐसा मौका मिलेगा और ऐसा होगा। हाँ, लेकिन अगेन वही, क्योंकि परशुराम इज एन अवतार ऑफ विष्णु, सो ही हैज सम स्पेशल एबिलिटीज। तो इसलिए परशुराम ने जो किया, हम लोग को वैसा नहीं करना चाहिए। अगर मेरे पिता मुझे बोलेंगे तो मैं ऐसा नहीं करूंगा, भले अब मार दे चाहे जो भी कर दे, है ना। क्योंकि ऑफकोर्स हमारे पिता के पास इतनी क्षमता नहीं है और हमारे अंदर भी इतनी क्षमता नहीं। लेकिन उन्होंने ये रीजन लगाया कि देखो 4 भाइयों ने प्रयास कर लिया है, उनकी बात इन्होंने नहीं सुनी, चारों भाई रो रहे सामने हैं, तो अगर मैं भी मना कर दूंगा तो ये इतने क्रोध में हैं कि ये सबका विनाश कर देंगे। तो कभी कभी यू हैव टू प्ले डेविल्स एडवोकेट, जिसको बोलते हैं ना हम लोग फिलॉसफी में, डेविल्स एडवोकेट। मतलब आप उस व्यक्ति के बात को नहीं मानते, आप उसकी विचारधारा से सहमत नहीं है, फिर भी आप एक इस प्रकार से एडवोकेट उसकी बात को पेश करते हैं जस्ट दैट कि वो आपको अपना मान ले, और ताकि फिर आप भविष्य में उससे जो है अपना काम निकलवा लो, है ना, उससे सच उगलवा लो बेसिकली। तो फॉर द टेम्पररी बीइंग उनको लगे, पिताजी को लगे कि चलो कोई तो मेरी बात मान रहा है, थोड़ा तो उनका गुस्सा शांत हो, मेरी सारे औलादे नालायक नहीं है। और जब वो थोड़ा सा समय आएगा, जब थोड़ा गुस्सा कम हो जाएगा, तब हम उनको दोबारा अपने हिसाब से हम जो चाहते हैं उस दिशा में उनको ले जा पाए। तो ये करना जरूरी है। एक इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में तो ये हमेशा ही होता रहता है। हम लोग बहुत सारे, इंडिया यूक्रेन रशिया वॉर में कैसे कर रहा है, साफ साफ ये पुतिन की गलती है ना। यूक्रेन ने जो किया, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, बट ये एग्रेशन पुतिन का है। बट हम लोग क्यों ओपनली पुतिन के खिलाफ नहीं बोल रहे? क्योंकि हमारे बोलने से क्या हो जाएगा,
मोदी जी बोल देंगे मत करो युद्ध तो क्या पुतिन छोड़ देगा क्या? वो तो वैसे भी मारेगा ही। लेकिन हम जितना हो सके डिप्लोमेटिकली उसको अपना समर्थन ले रहे हैं, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि ये युद्ध बंद हो जाए। तो बड़े इंटरनेशनल वॉर से लेकर छोटी छोटी चीजों तक हमको हमेशा, अगर हम उतना विजडम हमारे अंदर है तो इसको ध्यान में रख के काम करना अच्छा है। इट इज इंटेलिजेंट समटाइम्स। ओके ओके, गॉट इट। थैंक यू। बाय द वे ये मेरा छोटा भाई है निमेश इस समय आयरलैंड में। तो हाँ, कैन यू प्लीज टेल मी अबाउट द नवगुंजन अवतार ऑफ कृष्णा एज इट इज मेंशन इन ओडिया महाभारत एंड श्री मंदिर? नवगुंजन अवतार, सॉरी मुझे इसका आइडिया नहीं है। सुज्ञान मोहंती, आप थोड़ा उसके बारे में बताइए। नवगुंजन अवतार, आई हैव नो आइडिया ऑफ लाइक व्हाट इट इज। आप अगर कोई लिंक भेजेंगे तो मैं पढ़ने का प्रयास करूंगा। वैसे शास्त्रों में नवगुंजन अवतार का कोई वर्णन नहीं है। अब किसी ने लोकल ट्रेडिशन में कुछ होगा तो अलग बात है। राम जी के गुरु कौन थे और वो उनको खड़ाऊ क्यों दिए थे, इसके पीछे कोई वजह? राम जी के गुरु जो हैं वैसे तो वशिष्ठ हैं बचपन से। फिर जब वो 16 साल के हुए तो विश्वामित्र उनको लेने गए। आप जानते हैं विश्वामित्र के कारण उन्होंने ताड़का को मारा, सीता देवी से विवाह हुआ, है ना। तो इस सेंस में ये दोनों तो मेन गुरु हैं। लेकिन और उन्होंने खड़ाऊ क्यों दी? क्योंकि भरत ने कहा ठीक है आप नहीं जाओगे, आप तो अयोध्या नहीं जाओगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपकी खड़ाऊ राजा बने और मैं उनको अपने सर पे रख के आपके प्रतिनिधि के रूप में मैं कार्य करूं। तो जो सिंहासन था वहां पर भगवान राम की खड़ाऊ रखी थी, और भरत जो है अयोध्या में नहीं रहते थे। अयोध्या के बाहर एक छोटा सा ग्राम था, आई थिंक नंदग्राम उसका नाम है, नंदग्राम। वहां पर वो एक साधारण सी झोपड़ी में रहते थे। तो सारा राजपाट जो है नंदग्राम से चलता था, है ना। जैसे हमारे गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, लेकिन वो केवल नाम की है, सारा काम होता है अहमदाबाद से, है ना, जिसको बोलते हैं डी फैक्टो कैपिटल। तो ऐसे ही तो सब कुछ करते थे भरत महाराज, लेकिन डी फैक्टो राजा उन्होंने अपने भगवान राम की पादुका को बना रखा था। My question is, with so much diversity in this world, how to see others in equal vision? देखो, we have to see others in equal vision in the sense they all are souls and they are part of God, but we should not deal equally with everyone. ये बेवकूफी है। हम सभी के साथ एक जैसा ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। आप खुद सोचो, क्या आप अपने भाई और बहन के साथ और एक सांप के साथ एक साथ डील कर सकते हो एक जैसा? इट्स नॉट पॉसिबल। आप एक चिड़िया और एक सांप के साथ इक्वल डील नहीं कर सकते। तो ये यथा माम प्रपद्यन्ते, भगवान गीता में बोलते ना, जो जैसे भावना में मेरे साथ आता है मैं वैसे डील करता हूँ। कोई टेररिस्ट आ गया आक्रमण करने, तो आप थोड़ा बोल गए आइए अतिथि देवो भव, बैठिए चाय पानी, वो मार देगा आपको, थोड़ा सुनेगा आपकी बात। तो जो लातों के भूत है उनको लातों से समझाना पड़ेगा, जो प्रेम से समझेंगे प्रेम से समझाना पड़ेगा। तो इक्वल विजन क्या है कि भाई टेररिस्ट को अपन ने मार दिया, उसको पहुंचा दिया जहां पहुंचाना था, अब उसका अंतिम क्रिया होने दो। जैसे कुछ लोग है ना जो ऐसा बोलते हैं, नहीं कसाब की अंतिम क्रिया भी नहीं करने देना चाहिए, ये गलत है। क्योंकि अल्टीमेटली वो आत्मा है, वो उसने गलत काम किए, वो एक फॉर द टाइम बिंग उसने किया, लेकिन उसकी ये बहुत लंबी जर्नी है। तो वी विश हिम द बेस्ट इन हिज लॉन्ग टर्म, लेकिन अभी उसने जो किया था इसलिए उसको फल मिल गया, है ना। तो इक्वल विजन ये है कि हम सबको खुश दिखना चाहते हैं, हम सबको भगवान के साथ दिखना चाहते हैं, लेकिन अभी जिसकी जैसी प्रेजेंट सिचुएशन है हमको वैसे डील करना पड़ेगा, है ना। वी कैन नॉट बी स्टूपिड, नहीं तो फिर बहुत भारी पड़ जाएगा। तो ऐसे ही कोई व्यक्ति आपका वेलविशर है और कोई व्यक्ति आपका दुश्मन है, आप उनके साथ ये कर सकते हैं, लेकिन हाँ वी इन अवर हार्ट, इन द कोर ऑफ अवर हार्ट, अंदर ही अंदर हम सबका भला चाहते हैं कि भाई ये भी लड़ाई वड़ाई छोड़ के अच्छे से रहे यार, अपन क्यों लड़ाई करें। दिस अ डिवोटी शुड डेफिनेटली सी। राधा कुंड के तिलक और गोपी चंदन तिलक में क्या अंतर है? व्हाट इज दैट? त्रिपुंड इंस्टेड ऑफ ऊर्ध्व पुंड। ओके, तो हम लोग जो गौड़िया वैष्णव चैतन्य महाप्रभु के जो फॉलोअर्स लगाते हैं तिलक, मेरा तिलक थोड़ा मिट गया है, इसको गोपी चंदन तिलक बोलते हैं, क्योंकि गोपियां द्वारका में एक समय पे आई थी और उन्होंने कुछ शरीर छोड़ा था, उससे जो उनकी मिट्टी से जो कुंड बना उसको हम लोग सर पे लगाते हैं। ब्रजवासी कुछ लोग राधा कुंड की मिट्टी भी लगाते हैं। तो जो वृंदावन में रह रहे हैं वो लोग राधा कुंड का मिट्टी लगा सकते हैं, कोई उसमें बुराई नहीं है, लेकिन बेस्ट इज टू फॉलो द आचार्य, फॉलो द लॉर्ड। चैतन्य महाप्रभु स्वयं तो हमेशा गोपी चंदन लगाए, एंड सो वी शुड फॉलो हिम, दैट्स द बेटर। भगवान शिव जो है
वो क्या लगाते हैं अभी ये तो ऐसा कहीं मेंशन नहीं है, लेकिन हम ही सोचते हैं वैष्णव नाम यथा शंभु, तो वो जरूर वैष्णव तिलक ही लगाते होंगे। उनके फॉलोअर्स इस तरीके का लगाते हैं हॉरिजॉन्टल, दिखाने के लिए कि सब कुछ एक है और हमें उस एक में मिल जाना है, उस शिवत्व को हमको प्राप्त करना है। तो एक प्रकार से अच्छा ही है कि कौन भगवान का दास बनना चाहता है और कौन भगवान में विलीन होना चाहता है। दोनों के एम्स अलग अलग हैं, तो वो आउटवर्डली पता चल जाता है। तो एक प्रकार से अच्छा ही है, नॉट रॉन्ग। कैन यू प्लीज टेल मी समथिंग अबाउट द लॉर्ड विठल तिलक, ऐसे डिफरेंट अदर? हाँ, बाकी जितने संप्रदाय हैं सभी के संप्रदायों के तिलक थोड़े थोड़े अलग होते हैं, बट मोस्टली भगवान विष्णु और लक्ष्मी देवी का अलग अलग प्रकार से बात रहेगा। श्री संप्रदाय में लक्ष्मी देवी एक छोटी एक लाइन के रूप में रहेगी, है ना, तो वो कभी हम डिटेल में चर्चा कर सकते हैं। हमारे तिलक में, गौड़ीय वैष्णव तिलक में भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण और तुलसी देवी का रहता है। there is पर्वत named महेंद्रगिरी इन ओडिशा। हाँ, ओडिशा में एक पर्वत है जिसका नाम है महेंद्रगिरी। तो क्या परशुराम जी वहीं पे हैं? और भक्तमाल ग्रंथ का क्या? हाँ, बहुत लोगों ने बहुत सारे ऐसे पर्वत हैं, बट परशुराम जी ने जो बोला कि मेरी जो शक्ति है वहां पर जाने की, उसको भगवान राम अब मत छीनिए। तो अगर वो पर्वत भारत में ही होता, पृथ्वी पर ही होता, तो उसमें क्या शक्ति चाहिए? वो तो कोई भी जा सकता है ना। इट इज ए सुपर ह्यूमन पावर एंड दैट्स व्हाई ही वांटेड दैट पावर, है ना। तो डेफिनेटली महेंद्रगिरी का वर्णन है अलग अलग स्थानों पर, तो इट इज ऑन अ डिफरेंट प्लेनेट। भक्तमाल एक बहुत अच्छा ग्रंथ है, उसको कंपाइल किया गया था कुछ सैकड़ों साल पहले वृंदावन के भक्त के द्वारा, जिसमें बहुत सारे महान भक्तों का चरित्र है। तो वो पढ़ सकते हैं, अगर हमारे पास थोड़ा हमने भागवतम अध्ययन किया हो तो हम उसको पढ़ सकते हैं। राम गीता क्या है? मुझे राम गीता के बारे में बताइए, मुझे कोई आइडिया नहीं है व्हाट इज राम गीता। तो अगेन बहुत सारे महान भक्तों ने बार बार, कवियों ने बहुत कुछ लिखा है बाद में, बट ये कोई वैदिक ग्रंथ नहीं है राम गीता। तो अगर कोई भक्त लिखे होंगे तो इट आई डोंट नो, इट मे बी गुड। तुलसी, श्याम तुलसी, राम तुलसी, कौन सी हमको ऑफर करना चाहिए? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता प्रयच्छति। भगवान का कोई डिमांड नहीं है, बोल रहे हैं पत्र मिल जाए, पुष्प मिल जाए, कुछ नहीं तो पानी मुझे दे दो, कुछ तो दे दो। तो कोई भी तुलसी आपको मिल जाए आप दे सकते हैं, है ना। कुछ कुछ पर्टिकुलर मूड में जो रहते हैं, जैसे भगवान का कोई फॉर्म है वनमाली, उनको वन तुलसी उनको पसंद है, लाइक दैट, वो पर्टिकुलर डेटी के ऊपर है। लेकिन हम भगवान को कोई भी तुलसी ऑफर कर सकते हैं, और तुलसी केवल भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण को ऑफर करनी चाहिए, और किसी को नहीं, इवन शिव जी को भी नहीं। लेसन इज सरेंडर विद इंटेलिजेंस एंड डोंट सरेंडर विद इंटेलिजेंस। यस। वारिकर संप्रदाय के बारे में क्या? वारिकर, आई थिंक आप महाराष्ट्र के संप्रदाय के बारे में बोल रहे हैं ना। उनका नाम वारिकर तो नहीं है, व्हाट इज एग्जैक्टली उसको क्या बोलते हैं? जो तुकाराम महाराज और ज्ञानेश्वर महाराज जिस संप्रदाय से हैं। हाँ, तो वो बोनाफाइड संप्रदाय है, बिल्कुल। उनकी टीचिंग्स, तुकाराम बहुत महान भक्त हैं, संत तुकाराम, और उन्होंने करोड़ों लोगों को भक्त बनाया था। अभी भी लोग उनकी शिक्षाओं को पालन कर रहे हैं। तो अगर कोई उनकी शिक्षाएं पालन करेगा तो उसको डेफिनेटली भगवान का प्रेम प्राप्त होगा, है ना। मुझे भी मौका मिला है 2-3 बार पंढरपुर जाने का, और बहुत आनंद आया है। तो यस, इट्स वेरी नाइस। वो कौन से संप्रदाय के अंडर आता है? ये मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा, बट इट इज अ बोनाफाइड संप्रदाय। शायद रुद्र के अंदर आता होगा, ये मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा, बट वो एक बोनाफाइड संप्रदाय है, इसमें कोई डाउट नहीं। भगवान के 6 टाइप अवतार के ऊपर कुछ बोलिए, बहुत लंबा हो जाएगा, अभी नहीं, है ना। बहुत अलग अलग प्रकार के अवतार होते हैं, बट भगवान बहुत, ये पृथ्वी पे ही इतना कुछ है कि हम लोग समझ नहीं सकते, तो फिर बहुत कुछ इसके बाहर हो रहा है, बात तो समझना मुश्किल है। बट वो 6 अवतारों का वर्णन है, कभी और उसको देखेंगे, ठीक है। चलो, बहुत टाइम हो गया, कभी और 9:30 होने वाला है। थैंक यू ऑल वेरी मच। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिला प्रभुपाद की।